राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन की बड़ी कृपा है कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इतनी कृपा है महाराज की, बहुत कृपा रही और बहुत सुंदर भी रहा, बड़ी दया रही बड़ी दया रही। बहुत बहुत कृपा रही। सो हम चलते हैं आगे और मैं सोच रही हूँ कि हमारे इस समय कुछ नहीं आ रहा, मेरे प्रभु की दया हो गई तो वे अपने आप बताएंगे या अपने आप ही बताएंगे। बहुत बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा, ग्रीन टीम थी और आज कार्य क्षेत्र में लगभग बच्चों ने जब नई चीज़ पूछते हैं, अक्सर बच्चे जो कहा जाता है वो करते हैं, बस करना है, बता दिया। पर कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमने गुडाई की थी और उसमें हमने फिर वो डाला, कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगाए और कार्डबोर्ड बॉक्सेस लटा के खोल के फाड़ के लगाए और उसके ऊपर मल्च लगाई, जो कि मल्च होती है पेड़ों की ही, वो होती है पर उसे ट्रीट किया जाता है और फिर उसको वैसे ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं पेड़ों के आसपास, पौधों के आसपास, ताकि वाटर वो रहे। पर हमने उसको डाला, उसके ऊपर डाला, गत्तों के ऊपर डाला और उसके ऊपर फिर हमने डाली बीज डाले। सर्दी आ रही है तो थोड़ा सा मौसम अभी पूरी तरह तो नहीं है, पर फॉल में कहते हैं कि लेटस या गाजर इस तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। हमने लहसुन भी लगाए तो बच्चों ने बड़े सुंदर ढंग से जैसे जैसे बताते गए बड़े प्यार से करते गए बड़ा अच्छा किया और लगे रहे। कई बच्चों का वो हो गया, उनका जैसे सर्विस लर्निंग आवर्स पूरे, पर फिर भी आते हैं क्योंकि उनके मित्र आते हैं तो मस्ती करने के लिए आते हैं और नॉन स्टॉप लगे होते हैं बातें करने। बट कई लोग अपना थोड़ा सा श्री गणेश को ऐसे कर देते हैं, कोई पूरी चीज़ें करते हैं, मतलब उनको पूरा होता है कि हम उगाएं और हम ऐसे। सो हमने काफ़ी जगह थी और मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि और गड्ढा खोदें या इतना बड़ा है, तो जब कहेंगे इतना बड़ा है फिर पूछेंगे तो हमने रास्ते का पथ बनाया, तो क्योंकि बच्चे कुछ और ले आए थे तो रास्ता बनाया, तो उन्होंने कहा कि हम ये वाला यहाँ क्यों डाल रहे हैं रास्ते के लिए। सो बहुत सुंदर रहा और जैसे कि बात हुई कि हम स्ट्रक्चर्ड करेंगे आगे जाके, अब बच्चे लोग पौधों और उन चीज़ों की तैयारी बहुत सुंदर करने वाले हैं। सो भगवान की बड़ी दया है कि अपने आप ही आइडियाज़ बताते हैं, अपने आप ही सिखाते हैं और सब करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। बड़े सारे साधक आशीर्वाद भी देते हैं कि करते जाओ, करतापन मत लाना। ये आशीर्वाद बड़े मैं बहुत बहुत भारी होते हैं और मुझे लगता है कि
ज़रूर कहीं लगते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे ऐसे और इतना, और देखिए किसी के लिए इस तरह कहना कि बिना कर्तापन के लिए लगाते करते जाओ काम, ये महसूस होता है फिर कि बस एक चलते जा रहे हैं, काम काम ये काम करना होता जा रहा होता जाता है। और इतना बिजी डे होता है सारा, इतना लंबा डे होता है, और बच्चे बड़े प्यार से मतलब और ये भी आना होता है, ये भी आना होता है, 1 आवर एक्सटेंडेड। सो महाराज बड़ी दया करते हैं कि बच्चे आराम से कर सके। ऐसे नहीं, कहीं ठोस भी बनना पड़ता है, जैसे कि जहाँ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, किसी और प्रोग्राम में होते हैं, वहाँ फिर वहाँ वे डिफरेंट होते हैं। पर ठीक रहता है, बहुत सुंदर रहता है। मेन बात है कि हम मन के भावों को ही देख रहे हैं कि कैसे चल रहे हैं और कैसे हैं, राइट, इस तरह से ही देख रहे हैं। सो ठीक रहता है। जहाँ कहीं गड़बड़ होती है तो महाराज तत्काल आ ही जाते हैं कि भाई अरे भाई, गड़बड़ कर रही हो तुम। पर या वे खुद ही कर देते हैं सब कुछ। पर बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है उनकी। बिल्कुल उनके प्रवचन जो है, बहुत कईयों ने लिखा कि उनके प्रवचन तो बाप रे, बहुत ही ज़्यादा वैसे कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा। जय भवानी सर्वेश्वरी, 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 जय भवानी सर्वेश्वरी। सो परमेश्वर की बड़ी दया है। प्रश्न हम लोग चर्चा कर रहे थे रामोपासना में, और रामोपासना में हम लोग स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं, और जो जो उन्होंने प्रवचन पीयूष जी में कहा है, और तो वहाँ उपासक के आंतरिक जीवन में जो कहा है, उसको जीवन में यथार्थ रूप से अपनाने की पूरी भरसक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चर्चा कर रहे और नवरात्रि चल रही है। तो पूछा कि भाई क्या क्या कर रहे हैं नवरात्रि के लिए। तो कहते हैं कि एक साधिका जी बोली कि नाम का जाप ही कर रहे हैं, और परमेश्वर से करते तो बहुत कुछ थे, और सारा का सारा इस बार नहीं किया है, बट फिर कोई स्तुति पड़ी, ऐसे बोले।
तो एक और साधिका जी बोले, कहते मैं करने लगी थी सारा, लाइक सोचा हुआ था और करना था मैंने, पर महाराज का प्रवचन आया कि कि अ, अगर आप नवरात्रों के दिन सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः का अगर जाप करते हैं तो परमेश्वर माँ बहुत खुश होती है कि मेरे सर्वशक्तिमान का जाप हो रहा है, जाप को याद कर रहे। तो मैंने कई फिर नहीं किया, फिर मैंने यही सोचा, यही किया। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर बहुत सुंदर गौर करने की बात होगी कि हम अभी भी जो माँ है वो किन्हें मान रहे हैं, कौन है ये माँ, जो कि माँ को जब हम रिझा रहे हैं या माँ के लिए हम दुर्गा स्तुति पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने पढ़ी और मैंने और भी बड़ा कुछ करना था। और फिर रामोपासना में हुए आए 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। और स्वामी जी महाराज ने तो शुरू ही इसलिए किया था कि भाई एक साधन में दूसरा साधन मत मिलाइएगा, करंट अगर मिलते हैं जुड़ते हैं तो फिर उससे सिद्धि नहीं प्राप्त होती, दोनों चीजों में। तो फिर तो उन्हें कहा कि जब हमने लिखा हुआ है, महाराज ने लिखा है, स्वामी जी महाराज ने जब बिल्कुल स्पष्ट लिखा है और एग्जाम्पल भी माँ का ही देके लिखा है, तो फिर हम फिर क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या रीजन है कि हम कर रहे हैं। तो क्या हमें डर लग रहा है करने से, इसलिए कर रहे हैं? क्या हमें ये डर है कि माँ नाराज हो जाएगी? अगर हमें ये डर आता है कि माँ नाराज हो जाएगी, तो ये माँ कौन है, ये माँ कौन है जो नाराज हो जाएगी? और यह माँ किन बातों पे नाराज होती है, किन बातों से इस माँ से डरना चाहिए? राइट, जायज क्वेश्चन है, क्योंकि महाराज ने कहा है कि जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो आपको समझ के करने चाहिए। हाँ, समझ के करने चाहिए, यूं ही करते रहेंगे तो फिर क्या बात, राइट। तो इसलिए फिर समझ के करनी चाहिए। और हम समझ के अगर करें कि कौन है ये माँ, किन बातों पे नाराज होती है, और क्या 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 चाहिए माँ को, राइट, क्या चाहिए माँ को जिससे वह रिझे, और मुझे क्या चाहिए, मैं माँ को क्यों रिझाना चाहती हूँ, क्या कारण है कि मैं माँ को रिझाना चाहती हूँ, और मैं किस माँ को मान रही हूँ। ये जो माँ मैं शेर पे बैठी हूँ उसको मान रही हूँ, या किसको मान रही हूँ मैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये अपने आप से पूछने बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं किसको मान रही हूँ, किससे प्यार कर रही हूँ, किसकी आराधना कर रही हूँ। और इन विशेष दिनों में मैं ही उस माँ को क्यों विशेष पूज रही हूँ, मैं सारा बाकी टाइम क्यों नहीं पूज रही, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं, हाँ अनुपमा, हमने नोटिस किया है जब से नवरात्रि शुरू हुई है तो माँ की धुन आ रही है, या बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन विशेष दिनों में चहु और शक्ति पूजन हो रहा होता है, और शक्ति की आराधना हो रही होती है। और माँ जो परमेश्वर की जो शक्ति है वो विशेष रूप से प्रकटती है। हाँ, ऐसा कहते हैं संत लोग। तो ये दिन, अब जैसे कोई कहे, पूछता है कि क्या ये दिन सच्चे होते हैं, कुछ होता है इन दिनों में? बिल्कुल होता है, अगर शास्त्र में लिखा है इन दिनों में होता है तो होता है। और हम जानते हैं कि ये दिन हमारे रामायण जी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं शक्ति की पूजा की थी, राइट। ब्रह्मांड में जो शक्ति है उस शक्ति की आराधना की थी, है ना, क्योंकि युद्ध युद्ध होने जा रहा था।
सो शक्ति की आराधना। तो हम जैसों को तो हर रोज नहीं शक्ति की जरूरत पड़ती राइट। हाँ, हर काम करने के लिए हमें तो शक्ति की जरूरत पड़ती है। हमें तो प्यार दुलार के लिए भी शक्ति की जरूरत पड़ती है कि नहीं। और हमें तो कितना लंबी लिस्ट होती है काम काज की, हर चीज के लिए, हर एक एस्पेक्ट के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना शक्ति के तो हम कुछ भी नहीं है कि नहीं। बिल्कुल। सो अगर हम अगर हम परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे हैं, तो हम उनकी आराधना अगर यही भाव से करते कि वे सर्वशक्तिमान है, उन्हीं की शक्ति से मैं 365 दिन, जितना दिन वो चलाते हैं, मैं चल पाती हूँ या चल पाता हूँ। और जितने दिन वे चलाएंगे तभी चल पाएंगे। अपने बस की बात नहीं है, राइट। अपने बस की तो बात ही नहीं है। सो पर यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्या मैं परमेश्वर से विशेष रूप से शक्ति मांग रही हूँ या निष्काम भाव से शक्ति की आराधना हो रही है ना। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें तो हमें बड़ी ध्यान रखनी है कि हम किस प्रयोजन से शक्ति का पूजन कर रहे हैं, या माँ शक्ति का पूजन कर रहे हैं, या माँ का पूजन कर रहे हैं, या राइट। ये चीज़ है। सो इंटेंशन बहुत बड़ी अच्छी पता होनी चाहिए। और बहुत इंटेंशन पता क्लियर है तो फिर बढ़िया है। इंटेंशन क्लियर है तो बढ़िया है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बढ़िया है। इंटेंशन गड़बड़ है फिर गड़बड़ी है, फिर गड़बड़ है। सो ये दिन बहुत पवित्रता के भी दिन है, क्योंकि जब विशेष रूप से शक्ति का पूजन होता है तो बाकी चीज़ें जो दुराचार और ये सब चीज़ें थमी होती हैं। और हम सकारात्मक रूप से पूर्ण रूप से उपासना बड़ी सुंदर कर सकते हैं, जो करना चाहें, राइट, जो करना चाहें। सो बहुत सुंदर पर्व है, और पर चिंतन जन्य है। तभी महाराज ने इस प्रश्न का और इस चर्चा का उत्तर नहीं दिया है। उत्तर दे रखे हैं हमें। बात यह है कि हम किस चीज से, क्या सोच के, क्या चिंतन करके आराधते हैं, राइट। ये सबका अपना अपना पर्सनल है। कोई नहीं करना चाहता तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो चीज मुझे पता लग गई है, अब मुझे पता है कि मेरे सदगुरु महाराज ने कहा है कि एक साधन में दूसरा साधन मत मिलाइएगा, राइट। लिखा है क्लियरली। और प्रवचन पीयूष जी में तो और डिटेल दी हुई है, राइट। उसमें बिल्कुल माँ की आराधना ही का ही डिटेल दी है, क्योंकि अक्सर लोग माँ की आराधना ही बहुत करते हैं, स्पेशली इन दिनों नवरात्रि और वैसे। तो फिर महाराज ने वहाँ बहुत क्लियर लिखा है कि अगर हम, तो जब महाराज ने क्लियर लिखा है, अब प्रश्न ही आता है कि मुझे पता है कि महाराज ने कहा है, मुझे पता है कि स्वामी जी महाराज ने ये लिखा है, उसके बावजूद मैं क्यों करती हूँ या करता हूँ, ये असली बात है। क्या, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चले हैं वो तो यही रास्ता है ना कि महाराज का कहना मानना है। अब महाराज का कहना मानना है तो अब हमसे ये वाली चीज क्यों हमारे को वो होता है, हम कसे हुए हैं इस पर, हम ढीले क्यों नहीं है, और हमें राम में ही सब कुछ क्यों नहीं दिखता, है ना। ये बात आ जाती है कि राम में ही सब कुछ क्यों नहीं दिखता, राम नाम ही पर्याप्त क्यों नहीं है, हमें और चीज क्यों करनी पड़ती है कि हमें वो हो। हाँ, अतः ये चीज सब किसी को इसका आंसर नहीं बताया जा सकता। ये आंसर नहीं है, क्योंकि हम गुरु ने तो बोल रखा है। अब हम क्यों ऐसे चयन करते हैं, ये अब हमारे आंसर्स हैं, राइट। गुरु ने तो बता रखा है क्या है। सो अनन्य भाव, अनन्य भक्ति बहुत सुंदर चीज है। और तो क्या हम जब ये सब करते हैं
तो क्या हम में अनन्य भाव है? क्या हम, या फिर हमारे अंदर कुछ ना कुछ है? वो क्या है हमारे अंदर? ये तो सबको अपना ही देखना पड़ेगा, सबको अपना ही देखना पड़ेगा, और फिर अपना ही चिंतन उससे करना पड़ेगा। ये बात आ जाती है। सो या अब एक और प्रश्न आया कि विदेश से किसी ने पूछा कि अगर हम डोनेट करना चाहते हैं तो हम कैसे डोनेट करें? यूजुअली जो साधक हैं जब तभी डोनेट करते हैं जब जब बोला जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हम इसलिए दान यज्ञ कर रहे हैं, ये वाला दान यज्ञ आया है या पुस्तकों का चल रहा है, कोई ये तो तब करते हैं दान यज्ञ। तो आप पुस्तकें डोनेट करना चाहते, राइट? अष्टमी चल रही है और रामायण जी का पाठ चल रहा है, आप बालकांड जो नई पुस्तक आई है वो आप डोनेट करना चाहते हैं, राइट? आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और आपको राशि बता दी जाएगी। तो आप विदेश में तो विदेश में ही कीजिएगा, विदेश में ही आराम से कीजिएगा। पर यूं ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कोई संस्था नहीं बनाई और ना ही हमारी कोई इच्छा है बनाने की। ऐसे बहुत मजे में है, और जो पर्पस है वो तो जो पर्पस है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस नहीं है, नो। ओपन, राइट? बहुत अच्छा ओपन, खुला खुला सिस्टम है, बिल्कुल खुला सिस्टम है। जब जब जरूरत पड़ती है दान यज्ञ हो जाता है। हमें कुछ और चीज के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। क्या करना है? राइट? क्या करना है? कोई जरूरत नहीं है। सो इसलिए हमें हमें महाराज ने, हमारा वो प्रयोजन ही नहीं है ना, महाराज ने हमारे लिए कुछ ऐसा प्रयोजन डाला है, राइट? सो इसलिए हमारा तो ओपन सिस्टम है, और जब आता है तब हम आ जाते हैं, तब हम कर लेते हैं यज्ञ, और जैसे ही आता है इकट्ठा करके दे देते हैं, फ्री। फ्री, खाली। बैंक में गया, बैंक से खाली हो गया, दैट्स इट। उसे संचय करके क्या करना है? कुछ है ही नहीं करने को, क्या करें उसका? राइट? तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा है कि भाई आएगा और जाएगा, चले जाता है। कुछ नहीं, अपना तो है ही नहीं वैसे ही कुछ। ये तो हम, कोई प्रयोजन होता है तब हम करते हैं, वरना तो हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी पैसा लेने का या किसी के लिए भी पैसा लेने का, नो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो है ही नहीं कुछ ऐसा सिस्टम। तो इसलिए या दान यज्ञ तो महाराज स्वयं भी करते थे और करते हैं, या तभी तो करवा रहे हैं। जो वे स्वयं करे चीजें वही तो हमसे करवा रहे हैं, और हम तो जानते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या महाराज का कुछ प्रवचन आता है तो वहाँ पे बड़ा क्लियर मेंशन हुआ होता है कि महाराज तो ये सब स्वयं ही कर रहे हैं। सो बड़ा अच्छा है, महाराज करे, जब जरूरत होगी ले लेंगे, जब कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आराम से चल रहे हैं, नहीं, ये बात है। सो हाँ, अष्टमी के दिन आप बालकांड का देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दीजिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। दशहरे के दिन करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। सो रामनवमी के दिन करना चाहते हैं, कीजिएगा। या बहुत अपॉर्चुनिटीज है सेवा करने की, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सो कीजिए, करिए, किसी ने नहीं रोका। करने वाले बनने चाहिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बड़ी चीजें हैं जहाँ हम कर सकते हैं, राइट? या बिल्कुल। सो और तभी तो महाराज ने पुस्तकें बहुत 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 कम प्राइस पे रखी है। क्या आता है, जैसे कि एक साधिका जी ने बोली, अनुपमा मैं 50 रुपए, 10 रुपए नहीं, कहते 10 रुपए, 20 रुपए मैं अपनी मेड को दे देती हूँ जो आती है, क्या ये परोपकार है? तो मैंने उन्हें कहा कि 10-20 रुपए में क्या आता है, आप रोज दे रहे हैं, क्या आता है इसमें? तो उन्होंने कहा चाय आ जाती है। जरूरतमंद को करिए, अगर उसे गिफ्ट दे के जाना है, जैसे आप आए हैं, रोज देने की बजाय गिफ्ट दे दीजिए,
मतलब लमसम पैसा दे दीजिए, ताकि वो कोई काम भी उसके एक ज़्यादा मिलके अच्छा भी लगता है जब जब आप जाने लगें, या वैसे कोई त्योहार कितने अच्छे आ रहे हैं तो त्योहार में दे दीजिए, ये तो अच्छा है, राइट। नहीं तो या बुक्स दे दीजिए, उसे बुक दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाएगी। ये प्रेम का बीजारोपण की कोई बुक दे दीजिए, अगर अच्छी लगी हो। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो या तो चलिए हम आगे चलते हैं, और भरत जी पर हमारा बहुत सुंदर अब आने वाला है, और बहुत ही प्यारा रहेगा सब। पेज है 269। तेरा मिष्ट मिला मुझे आशीष नवाना है, तुसिया से मेल दोष है क्षमा कराना। नीचे आओ उतर बैठो मेरे पास में, होगा देखो सभी कार्य मंगल पास में। सीता सुरक्षित रहे भीतर टुकड़ी निवास में, हम काटे ये काल वार्ता विनोद हास में। अपने पैस बिठा लक्ष्मण मन को मोते, बोले राघव वचन प्रेम से उसे भिगोते। तुझे भरत को त्याग मुझे तो हर्ष न होते, तुम हो मेरे प्राण सुजीवन जगते सोते। तुम दोनों के बिना मिले मुझको त्रिलोकी, सुर संपत्ति का लाभ नहीं बनूं अशोक। मुझे भरत के बिना लगे सब सृष्टि फोक, प्रिय समझिए सत्य प्रीति मम रुके ना रोक। ये करते यूं बात भरत ने दौड़ लगा, रथ को तज कर दूर शीघ्र अति पैर उठा। तरुमाला पर लगी झंडियां बहुत दिखात, कहते शत्रुघ्न ये पंत वन भीतर जात। राम बहुत है पास पंत है चिन्ह मुनि, जल फल पंत संकेत रचे हुए लखन मुनि। राघव है गुणधाम पक्के अति अपनी धुनी के, पाऊंगा संतोष करण छू आज कुनी। होकर सचिव समीप कहा दिख है मम जूनी, राम ज्योति से रहे देखो ये भूमि सुनी। होकर सचिव समीप कहा दिख है मम जूनी, राम ज्योति से रहे देखो ये भूमि सुनी। जय राम 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 जय राम जय राम जय राम जय राम 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 जय राम। सो अब यहाँ पर तो यहाँ पर राम जी मना रहे हैं लक्ष्मण जी को कि तेरा तो दोष क्षमा करवाने के हैं, और नीचे आओ बैठो मेरे पास, और देखो क्या होता है। मेरे अंदर तो मंगल की ही आस है। सो सीता सुरक्षित रहे, उन्हें भीतर कर दो, कुटी में वो कर जाएं। हम यहाँ काल काटते हैं और विनोद और में हंसी में काटते हैं ये, और मेरे पास बिठाकर लक्ष्मण मन को शांत कर रहे हैं, मोह रहे हैं। प्रभु कहते देखो भरत को तुझे ऐसे भरत को त्याग नहीं देना चाहिए। मतलब जब हम किसी के लिए गलत बोलते हैं तो महाराज देखिए कैसे कह रहे हैं, त्याग देना। मानो ये मेरा अपना नहीं है, मैंने इसे त्याग दिया है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं तो यही ऐसा ही फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि तेरा भरत को ऐसे त्याग देना मुझे आनंदित नहीं कर रहा। देखो तुम मेरे प्राण हो, जीवन सोते जगते मेरे प्राण हो, हाँ, और पर तुम दोनों के बिना मुझे त्रिलोकी नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए त्रिलोक से, राइट।
तो भरत के बिना तो मेरे को सारी सृष्टि फीकी सी लगती है। सत्य, ये सत्य है। मैं जितना मैं प्रेम, उससे प्रेम रुकते रुकता नहीं है। हाँ, और ऐसी बातें करते भरत दौड़ लगा रहे थे, रथ को ही तज दिया। है ना, होता है ना ऐसे, हमें लगता है कि हम रथ कैसे चल रहा है, हम ही भाग जाते हैं और हम भाग के पकड़ लेते। तो कहते रथ त्याग दिया और पैर से भाग रहे हैं और झंडियां दिख रही हैं उन्हें, राइट, झंडियां दिख रही हैं उन्हें। और शत्रुघ्न से और वहां पर शत्रुघ्न से कहते राम बहुत पास है। राम बहुत पास है ना, जैसे उत्सुकता कितनी अंदर से जबरदस्त हो रही होती है कि राम बहुत पास है, ये पद चिन्ह मुझे दिख रहे हैं उनके, ये उन्हीं के चिन्ह हैं। और फिर कहते ये जितने भी जल हैं, पथ हैं, ये संकेत लगा रखे हैं, ये लक्ष्मण मुनि नहीं लगा रखे। देखिए क्या है, लखन मुनि के, हाँ, लक्ष्मण जी को मुनि कहा कि लक्ष्मण, उनके ये सारे चिन्ह लगा रखे हैं। और राघव गुणी के धाम, पक्का अपनी धुनी के। तो कहते अब तो चैन तो उनके श्री चरणों को ही पर ही जाकर मिलेगा, है ना। कितना कैसे भावों से आ रहे हैं वो। और सचिव के समीप आप के कहते हैं, सचिव को कहते हैं देख कैसी मेरी योनि है कि मैं राम की ज्योति से रहित, मुझे भूमि देखनी पड़ रही है। देख कैसी है मेरी, कैसे मेरे प्रारब्ध है, कैसे मेरी जून है ना, है कि मुझे ये भूमि बिना राम के देखनी पड़ रही। सो यही महाराज कह रहे हैं, उनके प्रवचन में यही आ रहा है कि अपने अंदर राम मिलन की चाह जगाइए। यह असली चाह, तभी चैन मिलने वाला है। किन्हीं चीजों से चैन नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा। हाँ, भूख थोड़ी देर के लिए मिट जाती है, बट फिर खाना पड़ता है। हम ऐसे नहीं होता, कुछ खाना ना पड़े, बस बहुत खा लिया। है ना, नहीं, खाना ही पड़ता है। सो महाराज कहते हैं जो भूख है, ये तो राम के मिलन की चाह जब तक नहीं आएगी तब तक। सो ये देखिए कैसे भरत जी जा रहे हैं, कैसे अपने आप को सोच रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और कैसे उनका सारा बहुत सुंदर। तभी तो प्रभु ने कहा कैकेयी माँ को कि आप हृदय में, मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में बस वास कीजिए। आप उनको अपने हृदय दे दिया, हृदय का स्थान दे दिया। उन्होंने कहा मुझसे सब घृणा करते हैं, मुझे देखना तक नहीं चाहते, मुझसे घृणा करते हैं। तो क्यों, प्रभु कहते हैं मेरे हृदय में आ जाइए। क्यों, क्या रीजन है, क्यों मेरे हृदय में आ जाइए? आपने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, इसके कारण आप मेरे हृदय में आ जाइए। कितनी भारी कृपा है, अनंत कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। चलिए हम करें, सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।